गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मुख्य कार्यपालिका को शुरू किया था। उसके बाद आज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड्स के अनुसार कार्यपालिका सर्वप्रमुख कार्य क्या है? ये कहता प्रोफेसर चेस्टर बर्नार्ड है जो, उसके अनुसार कार्यपालिका सर्वप्रमुख कार्य हैं नीतियां बनाना, यानी कोई भी कार्य करने से पहले नीति बनाते, नियोजन करना होता है, संचार गति देनी होती है, सभी होते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य क्या है? यानी कार्यपालिका है जो, उसके राजनीति में कौन कौन से कार्य? अध्यादेश जारी करना, यानी कि इमरजेंसी कोई भी मीटिंग बुलानी हो तो अध्यादेश जारी करना पड़ता है। बजट पास करवाना कार्यपालिका का कार्य है। अधिवेशन बैठक बुलाना, ये सभी कार्य मुख्य कार्यपालिका के कार्य हैं। वह संकटों का मोचक है, निरीक्षक है, भविष्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला है। मुख्य कार्यपालिका के क्रम में ये कथन किसका है? यानी कि मार्शल डिमाग ने कहा है। मोचक रक्षक बनो, जांच पड़ताल करने वाला निरीक्षक बनो, भविष्य का निर्माता बनो, ये मार्शल डिमाग ने कहा था। वो मुख्य कार्यपालिका होती है। भारत में निम्नलिखित में से अस्थायी कार्यपालिका नहीं है, नौकरशाही नहीं है। निम्नलिखित तानाशाही कार्यपालिका के उदाहरण कहे जा सकते हैं। यानी कि तानाशाह कार्यपालिका, यानी कि जो राजा महाराजा हुए हैं वे कौन कौन से थे जो तानाशाह राज्य को अपनाते? हिटलर था, मुसोलिनी, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सभी तानाशाह रहे हैं। निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य: प्रशासकीय नीति का निर्माण करना, वित्त का प्रबंध करना, संगठन के वितरण का निर्धारण करना माना गया है। निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य नहीं है। यानी कि मुख्य कार्यपालिका का राजनीति के हिसाब से कोई कार्य नहीं है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना ये कार्यपालिका का कार्य नहीं होता। जो कार्यपालिका के कार्य हैं, विधान पालिका द्वारा पास किए गए बिलों पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलाने की मंजूरी दिलाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी देता है? जो पोस्ट कोरम, क्या है? पोस्ट कोरम, ये पूर्ण जानकारी देता है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग तैयार करना होता है। चार्ल्स वर्थ ने मुख्य कार्यकारी के निम्नलिखित में से कौन से किन गुणों का उल्लेख किया था? कुशल एवं मुख्य प्रशासक में आज्ञा निर्देश देने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य है मुख्य, उसे नियुक्त होना चाहिए कि वो कैसी योग्यता को बनाना चाहिए, निर्देश दे सकता है। कुशल मुख्य प्रशासक या कर्मचारी अपने कर्तव्यों को सुनने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी दोनों। मुख्य कार्यकारी के प्रशासनिक गुण निम्नलिखित हैं। मुख्य कार्यकारी का प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और प्रशासन संबंधित नए प्रयोगों से पूर्ण अवगत होना चाहिए। मुख्य कार्यकारी में अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग बढ़ाने, कार्य के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए। आत्मविश्वास प्रशासन निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी, चाहे वो प्रशासन में एसपी, डीएसपी, डीसी, कोई भी मुख्य नुमाइंदा हो प्रशासन का, उसमें सही निर्णय लेने के गुण होने चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो जहां कार्य कर रहा है वो बड़े मन से कार्य कर रहा है। मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व में निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक है? दूरदर्शिता। मुख्य कार्यपालक जो होता है, जो जिस भी डिपार्टमेंट का मुख्य अधिकारी जो होता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे स्कूल का प्रिंसिपल है, चाहे वो पंचायत का है, चाहे वो नगर का है, चाहे वो मुख्यमंत्री का है, चाहे वो प्रधानमंत्री का है, तो वो दूरदर्शिता होनी चाहिए, आगे की सोच होनी चाहिए। मैंने देश को या अपने समाज को, अपने विकास को, अपने समाज को, अपने डिपार्टमेंट को कौन कौन सी एरिया में आगे लेके जाना, दूरदर्शिता, आगे की सोच होनी चाहिए उसके अंदर, कार्य कुशलता होनी चाहिए, प्रयोजन की दृढ़ता, सभी उसमें ये गुण होने चाहिए। प्रोफेसर टीड ने सफल कार्यकारी के लिए कितने प्रशासकीय गुणों का उल्लेख किया था? 10 गुण थे। राजनीतिक
एवं स्थायी कार्यपालिका में अंतर नहीं है। राजनीति और कार्यपालिका में एक अंतर नहीं है। कौन सा नहीं? मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों राजनीति होते हैं। मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक नहीं होते। मंत्री राजनीति होता, प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक नहीं होता, उसका राजनीति से कोई लेन देन नहीं होता। मंत्री नीतियां बनाते हैं, अपने प्लान के लिए वे जनता तक जुड़े होते हैं। प्रशासन अधिकारी कानूनी तौर पर प्रशासन अधिकारी को सिर्फ कार्य करना, उसको जनता से कोई लेना, जनता से कोई टच नहीं होता प्रशासन अधिकारी का। मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? समाज के प्रति। प्रशासन अधिकारी समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं, वे सिर्फ समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनमें कोई किसी का मेल मिलाप नहीं होता। आज यहाँ है, कल हो सकता बदली हो जाए उनकी। तो प्रशासन अधिकारी नहीं। मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल होता है, क्योंकि मंत्रियों तो 5 साल के लिए बनते हैं। पहले भी विधानसभा, लोकसभा या गांव की सरपंच पंचायत पहले भंग भी हो सकती है। निश्चित कार्यकाल नहीं होता। प्रशासनिक अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल होता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सरकारी नौकरी होती है, प्रशासनिक अधिकारी होता चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, क्योंकि वो उम्र के हिसाब से 58 साल, कुछ 60 साल के रिटायर होते तभी वो उसका कार्यकाल पूरा होता है। मुख्य कार्यपालिका को जितने अधिक तथा भारी कार्य करने होते हैं, उनको कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता। ये कथन जॉन विक ने कहा था। मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य नहीं है। विधायिका कौन सा कार्य नहीं? विधायिका द्वारा 5 बिलों पर हस्ताक्षर करना, यानी विधायिका जो है वो हस्ताक्षर पर बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करती। उसका कार्य क्या है? प्रशासकीय नीति का निर्माण करना। मुख्य कार्यपालिका का कार्य क्या है? प्रशासनिक नीति का निर्माण करो। वित्त यानी खजाने का प्रबंध करो। प्रशासनिक परिचालनों का परीक्षण, नियंत्रण, जांच पड़ताल भी प्रशासन कार्य है कि कौन कौन से कार्य समाज के अंदर हो रहे हैं, उनकी पूरी तरह परीक्षण करो, नियंत्रण, जांचो, परखो, पड़ताल करो कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। सफल मुख्य कार्यकारी के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। वह अपने व्यक्तित्व को संगठन के लक्ष्य में लाने, दूसरे कर्मचारियों के साथ विश्वास एवं अच्छे संबंध बनाने की योग्यता रखता हो, उसमें शक्तिशाली व्यक्तित्व के सभी लक्षण होने चाहिए। बुद्धि, कौशल, हुनर, कला, ये एक व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए। दूरदृष्टा की सोच होनी चाहिए उसके अंदर, प्रयोजन की दृढ़ता, कार्यकुशलता, बोध गम्यता, कठोर परिश्रम आदि गुण होने चाहिए। निर्णय संबंधी दृढ़ता, स्थिरता की योग्यता होनी चाहिए। ये सभी गुण मुख्य कार्यकारी में होने चाहिए। निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका का प्रकार है। संसदीय शासन मुख्य कार्यपालिका, पैतृक निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका, एकल एवं बहुल मुख्य कार्यपालिका माने गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में निर्वाचित कार्यपालिका पाई जाती है? भारत में निर्वाचित कार्यपालिका चुनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम मात्र कार्यपालिका का उदाहरण रहा है? ये भारत और इंग्लैंड में दोनों में नाम मात्र होती है। सारा कार्य एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। जो निर्णय मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं वही कार्यपालिका को लागू किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एकल कार्यपालिका उदाहरण है? अमेरिका माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुल कार्यपालिका श्रेष्ठ उदाहरण रहा है? स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका, यानी कि वो वहाँ ऐसा देश है हर कार्य के लिए पूरी जनता के साथ, मेजोरिटी के साथ मेल मिलाप करके कार्य किया जाता है, तभी वो एक सुशिक्षित अच्छा देश कहा गया है स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 74 में किया गया था। भारत में मुख्य कार्यपालिका भूमिका कौन निभाता? मुख्य कार्यपालिका का निर्णय कब लेता? राष्ट्रपति लेता